हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 1 आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके कुछ टॉपिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। तो इसमें आज हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि सोशल फार्मेसी क्या है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, इसी सब चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले डेफिनेशन ही है सोशल फार्मेसी। तो सोशल फार्मेसी क्या होता है? सोशल फार्मेसी इज द मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च दैट फोकस ऑन द रोल, प्रोविजन, रेगुलेशन एंड यूज़ ऑफ मेडिसिन इन सोसाइटी। मतलब क्या है कि जो सोशल फार्मेसी क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं कि जो मेडिसिन का क्या रोल चल रहा है, मेडिसिन को हम कैसे सोसाइटी में यूज़ करेंगे। फोकस करते हैं कि जो हमारी मेडिसिन है सोसाइटी के अंदर उनका रोल क्या है, कैसे हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे हमारे पब्लिक को, उनको रेगुलेट करेंगे कि मेडिसिन का सेफ और इफ़ेक्टिव यूज़ हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम सोशल फार्मेसी में स्टडी करते हैं। तो सोशल फार्मेसी क्या है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है एजुकेशन की, जो कि क्या करती है, फोकस करती है किस पे, मेडिसिन के यूज़ पे। उसका रोल क्या है, कैसे उसको यूज़ किया जाएगा, उसकी रेगुलेशन को कैसे करेंगे, उसका सेफ और इफ़ेक्टिव रूल यूज़ हो। तो इस सब चीज़ों को हम सोशल फार्मेसी के अंदर स्टडी करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि स्कोप क्या है हमारा सोशल फार्मेसी का, हम सोशल फार्मेसी को पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स है इसमें, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा हेल्थ फाइनेंसिंग। तो इसमें क्या है, फार्मासिस्ट इंश्योर द प्रोविजन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर थ्रू रैशनल यूज ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है, जो फार्मासिस्ट होता है उसको इंश्योर करना पड़ता है कि जो हमारी मेडिसिन्स है वो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी। जो सबसे पहले क्या, देखो, जो रैशनल यूज़ होना चाहिए हमारी मेडिसिन्स का, मेडिसिनल प्रोडक्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। कैसे? जो सबसे पहले तो इसका मतलब जानते हैं कि रैशनल यूज़ क्या होता है मेडिसिन्स का। रैशनल यूज़ होता है मतलब जो हमारी मेडिसिन है उसको हमें क्या करना है, राइट डोज में, राइट अमाउंट में, राइट मेडिसिन को लेना होता है। तो इसका मतलब है रैशनल यूज़। मतलब सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारी ड्रग कौन सी है, राइट ड्रग को चूज़ करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि डोज क्या है उस मेडिसिन को देने का, राइट डोज क्या है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि राइट अमाउंट क्या है, राइट अमाउंट देखने के बाद राइट टाइम क्या है उसको देने का। तो ये सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर देखते हैं कि फार्मासिस्ट को ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर सारी चीज़ें कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। रैशनल यूज़ मतलब तभी होगा जब एक ड्रग को हम क्या करेंगे, राइट ड्रग को चूज़ करेंगे, राइट डोज में देंगे, राइट टाइम पे देंगे, विद क्या होगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग देंगे ताकि वो पेशेंट के लिए भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, ताकि वो ईजिली उसे परचेज कर पाए, तभी तो वो मैनेज कर पाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, health information. As one of the healthcare professional, pharmacists are involved in health screening and surveillance program, thus checking immunization status, detecting the potential public health hazards. तो क्या मतलब है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कौन है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल फार्मासिस्ट, वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसमें, हेल्थ स्क्रीनिंग में। वो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं। किसके प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन के स्टेटस को डिटेक्ट करते हैं कि पब्लिक के अंदर क्या अभी स्टेटस क्या चल रहा है, वो कितने इम्यूनाइज है, कितनी बीमारियां चल रही है, कितने उनके हेल्थ हजार्डियस, मतलब क्या उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या सीरियस हजार्ड, क्या बीमारियां उनको हो सकती है। तो वो सारा चेक करते हैं, सर्विलेंस प्रोग्राम करते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं। उसके हेल्थ की वजह से उन्हें पता चलता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद में हेल्थ सर्विसेज। तो इसमें क्या है, एज मेडिसिन एक्सपर्ट फार्मासिस्ट होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर
effective, safe and quality medicines and services to achieve optimal outcomes. मतलब मेडिसिन जो फार्मासिस्ट होते हैं वो मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं कि वो क्या करे, सेफ और इफ़ेक्टिव क्वालिटी ऑफ ड्रग को क्या करे, डिलीवर करे पेशेंट को, ताकि वो अचीव कर सके ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम्स, अच्छे हेल्थ केयर आउटकम्स वो अचीव कर सके। ठीक है, तो फार्मासिस्ट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तक कि वो डिलीवर करे सेफ और क्वालिटी मेडिसिन सर्विसेज, ताकि वो हेल्थ आउटकम्स को, अच्छे हेल्थ केयर आउटकम्स को ऑब्टेन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीडरशिप एंड गवर्नेंस। मतलब क्या है, फार्मासिस्ट क्या करता है, टेक पार्ट इन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट। वो क्या करते हैं, पॉलिसी डेवलपमेंट में भी क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। कौन कौन सी पॉलिसी, जैसे कि पॉलिसीज रिलेटेड टू ड्रग यूटिलाइजेशन, मतलब जो कि हम ड्रग यूटिलाइज करते हैं उनको, ड्रग को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी। इसके बाद में पॉलिसीज रिलेटेड टू इमरजेंसी हेल्थ केयर सर्विसेज, इमरजेंसी के अंदर हमें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए पेशेंट को, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर वो क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेडिसिनल प्रोडक्ट, वैक्सीन्स एंड टेक्नोलॉजीज। Pharmacists are responsible for ensuring the efficacy, security of medical product, devices and vaccines to safeguard a patient's health। मतलब क्या है, जो फार्मासिस्ट के होते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर कर सके कि एफिकेसी और सिक्योरिटी किसकी, मेडिसिनल प्रोडक्ट की, डिवाइसेस की, वैक्सीन्स की, ताकि एफिकेसी मतलब क्या है कि कितने इफ़ेक्टिव है, वो इफ़ेक्टिवनेस चेक करेंगे हम इसमें। फार्मासिस्ट देखेगा, इंश्योर करेगा कि जो हमारे मेडिसिनल प्रोडक्ट है, हमारी मेडिसिन है, वैक्सीन्स है, वो कितने इफ़ेक्टिव है और वो कितना हमारे पेशेंट को सेफगार्ड मतलब कितना बचा रहे, कितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, सोशल फार्मेसी रोल इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। मतलब सोशल फार्मेसी का क्या रोल है कि वो पब्लिक हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है, सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन इज ड्राइवन बाय सोशल नीड। मतलब सोशल फार्मेसी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, सोशल फार्मेसी को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम देख सकें कि पब्लिक की नीड क्या है, सोशल नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग सोशल फार्मेसी डिसाइड करती है। ठीक है, पब्लिक की नीड्स को जानने के लिए सोशल फार्मेसी पढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या है, द सोशल फार्मेसी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फार्मेसी एंड सोसाइटी पर्टिकुलरली थ्रू केस स्टडीज़। मतलब क्या है कि जब सोशल फार्मेसी को हम क्यों स्टडी करते हैं, ताकि हम जान सके कि फार्मेसी के बीच में और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप चल रहा है, वो हम कैसे जानते हैं, तो हम कुछ केस स्टडीज़ करते हैं, उसकी हेल्प की वजह से हम जानते हैं कि क्या रिलेशनशिप है हमारे फार्मेसी और सोसाइटी के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सोशल फार्मेसी रिक्वायर्स अ बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। सोशल फार्मेसी के अंदर कुछ बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है किसकी, फार्मास्यूटिकल साइंस के बारे में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट भी है एक। इसके बाद में द डिसिप्लिन एक्ट्स टू डिटरमाइन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी। तो ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि फार्मासिस्ट का और फार्मेसीज का क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। ठीक है, द मेन गोल ऑफ सोशल फार्मेसी इज टू आइडेंटिफाई सोशल प्रॉब्लम्स and to create and apply models for their resolution which connect pharmacy and society। मतलब इसका मेन गोल क्या होता है सोशल फार्मेसी का, ताकि ये आइडेंटिफाई कर सके कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, और सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में वो उनको रिजॉल्व कर सके और कनेक्ट कर सके फार्मेसी और सोसाइटी के बीच में, एक कनेक्टिविटी ला सके। तो इसका मेन एम यही है। सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करे कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रिजॉल्व करे और एक कनेक्शन बनाए किसके बीच में, फार्मेसी और सोसाइटी के बीच में। ठीक है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो अब रोल क्या है हमारे फार्मासिस्ट का इन पब्लिक हेल्थ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी 5 मार्क्स में
पूछ लिया जाता है कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पब्लिक हेल्थ क्या होता है। पब्लिक हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज व्हाट इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी डू टू परस्यू द कंडीशन इन विच पीपल कैन बी हेल्दी। मतलब पब्लिक हेल्थ को हम डिफाइन करते हैं कि सोसाइटी को किन कंडीशन में सोसाइटी हेल्दी है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं पब्लिक हेल्थ। मतलब पब्लिक हेल्थ सोसाइटी की क्या कंडीशन है, कैसे वो कितने हेल्दी है, कितने अनहेल्दी है, तो इन सब को चेक करना, तो ये क्या है हमारी पब्लिक हेल्थ। फिर क्या है, रोल क्या है हमारे फार्मासिस्ट का। सबसे पहला है रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले वो क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करेगा। तो कुछ ये पॉइंट्स पर लिखे हैं, फिर इसको हम डिटेल में भी स्टडी करने वाले हैं अभी। ठीक है, डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। तो वो क्या करेगा, डिस्पेंस करेगा प्रिस्क्रिप्शन। अब सबसे पहले उसने प्रिस्क्रिप्शन देखी, देखने के बाद में एनालाइज किया, उसने एनालाइज करने के बाद में अब देखेगा कि उसको जो भी उसमें मेडिसिन लिखी होती है तो उसको वो अब डिस्पेंस करनी है। देखेगा उस पर नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कौन सी है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग। अब वो पेशेंट को काउंसिल करेगा, जो भी डिसीज़ है उसको उससे रिलेटेड उसको काउंसिल करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। हॉस्पिटल में कैसे मैनेजमेंट होता है, कम्युनिटी फार्मेसी में कैसे मैनेजमेंट होता है, कैसे सब कुछ डील किया जाता है। ठीक है, एक्सपर्टाइज ऑन मेडिकेशन। जो फार्मासिस्ट होना चाहिए वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए मेडिसिन को देने में। ठीक है, प्रोफिशिएंसी ऑफ ड्रग। जो ड्रग कितनी प्रोफिशिएंट है, कितनी इफ़ेक्टिव है, वो चेक करेगा। लीडरशिप की क्वालिटीज़ कितनी है उसके अंदर। फिर क्या है, डिलीवर प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। मतलब वो प्राइमरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आपको प्रोवाइड कर सके। प्रोफेशनल एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिस, और प्रोफेशनली और एथिकली लीगल प्रैक्टिस को ही वो फॉलो करे। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू डेवलप करता रहे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, अब हम इन्हें पढ़ लेते। तो सबसे पहला पॉइंट है रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन। द फार्मासिस्ट रिसीव एंड हैंडल प्रिस्क्रिप्शन इन प्रोफेशनल मैनर एंड टू बी एबल टू चेक द कंप्लीटनेस और एंड करेक्टनेस। तो सबसे पहले पॉइंट में इसने क्या कहा है, तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, रिसीव करेगा प्रिस्क्रिप्शन को एक वेल मैनर्ड में। फिर उसके बाद में उसको चेक करेगा कि वो कंप्लीट है और करेक्ट है भी कि नहीं है। तो कैसे चेक करेगा, सबसे पहले फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन ली, प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद में वो उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद में सबसे पहले वो देखेगा कि नाम क्या है, जेंडर क्या है, एज क्या है। ये सारे मेजर फैक्टर्स होते हैं सबसे पहले चेक करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में वो चेक कर लेगा कि जो मेडिसिन लिखी हुई है वो उस एज के अकॉर्डिंग, उस डोज के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, वो चेक कर लेगा। अगर बाय चांस उसको कुछ डाउट है तो वो डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकता है। अगर उसे कोई मेडिसिन नहीं समझ में आई है तो भी वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है जिसने वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि उसके अंदर RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साइन है या नहीं है। ये सब चेक करने के बाद में फिर वो आगे बढ़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। द फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू डिस्पेंस ड्रग एज पर द इम्प्लीकेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। इसका क्या मतलब है, जो फार्मासिस्ट है अब क्या करेगा, अब उसने प्रिस्क्रिप्शन तो देख ली, क्या प्रिस्क्रिप्शन है, क्या मेडिसिन लिखी हुई है, क्या नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, डिस्पेंस करेगा, मतलब उस मेडिसिन को पेशेंट को देगा। तो उस कैसे डिस्पेंस करेगा, तो वो देखेगा जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट है, जूरिस्प्रूडेंस में आप उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको हमारी मेडिसिन को डिस्पेंस करना होता है। तो उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि शेड्यूल H1 की ड्रग आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी को नहीं दे सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारी नारकोटिक्स ड्रग है, उसके लिए अलग से रूल है, उसको भी आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। फिर उसके बाद में उसके जो रखने के लिए अलग से आपको लाइसेंस चाहिए होता है, उसके रखने के लिए आपको अलग से रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है। तो बहुत सारे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन को डिस्पेंस करना है। और कुछ हमारे OTC मेडिसिन होती है, उनके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरी नहीं होती। OTC मतलब ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग। The pharmacist should be able to effectively counsel or educate the patient about the proper care, medicine and other
हेल्थ रिलेटेड इशू। मतलब क्या है, जो फार्मासिस्ट होता है वो एबल होना चाहिए कि वो इफ़ेक्टिव काउंसलिंग और एजुकेट कर सके। पहले तो वो क्या करेगा, पेशेंट जब आया है तो अब उसने मेडिसिन देनी है, तो पहले तो उसको जो भी उसकी डिसीज़ है उसके लिए उसको काउंसिल करना पड़ेगा, भाई क्या डिसीज़ है, क्यों हुई है, क्या सिम्टम्स थे उनको। फिर उसके बाद में उन्हें बताना पड़ेगा कि आप इसे कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, जो भी आपकी मेडिसिन है उसे कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, क्या टाइम रखना है, किस वे में लेना है, किस रूट से लेना है। तो सारी चीज़ें वो उसको अच्छे से काउंसिल करेगा पेशेंट को। ठीक है, अदर उसका कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो वो भी उसको जानेगा, तो अच्छे से उसकी काउंसलिंग करेगा। फिर इसके बाद में क्या है, एक्सपर्टाइज ऑन मेडिकेशन। द फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू प्रोवाइड एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन। ये जो फार्मासिस्ट होता है वो एबल होना चाहिए कि वो प्रोवाइड करते एक एक्सपर्ट ओपिनियन और सेफ और इफेक्टिव मेडिकेशन दे। ठीक है, फिर इसके बाद में लीडरशिप। Pharmacy should be able to achieve leadership skill through teamwork and decision making skill। जो फार्मासिस्ट है वो क्या अचीव कर सकता है, लीडरशिप स्किल्स, कैसे वो टीम वर्क करे, डिसीजन मेकिंग स्किल उसकी अच्छी हो तो वो लीडरशिप स्किल को अचीव कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.